बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट स्टाइलिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्टाइलिस्टिक्स। जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा इसके 80% चांसेस है कि पेपर में आ सकते, बाकी आप पूरा कोर्स पढ़े। मैं नहीं कहता कि आप कोर्स को छोड़ के सिर्फ इन पे फोकस करें, आप पूरा कोर्स पढ़े लेकिन इन क्वेश्चंस पे जो है ज़्यादा फोकस करें। और जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा इन सब पे वीडियोज़ बनी हैं, जो पूरी स्टाइलिस्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं, वहाँ दे दूँगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करें, जो भी जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है वो सब आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पेपर की। पेपर में हमारे पास 3 टाइप्स लाइक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब ओवरऑल मैं सबको डिस्कस करूँगा कि किस तरह के टाइप्स, मतलब किस तरह के क्वेश्चन जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन ए को छोड़ के, सेक्शन बी को भी छोड़ के, सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये पूछी जाएगी कि आपने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करनी है किसी भी पोएम की। पोएम को जो है लाइक ऑब्वियसली आपने कुछ ऐसे पोएम्स जो पढ़े होंगे, ऐसे पोएम्स जो आपने नहीं पढ़े। तो पोएम्स आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी पोएम की स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कैसे करते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो पोएम ना भी पढ़ी हो, अगर आपको ये पता है कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आप ईज़िली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और पोएम से रिलेटेड मेरी 2 वीडियोस बनी है कि किस तरह हम पोएम की जो है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं। तो ये सेक्शन सी में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये जो पोएम का जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का होता है। पूरी पोएम दी जाती है जो आपने करनी होगी। उसके बाद जो है लाइक अगर हम सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में आपसे इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ फोरग्राउंडिंग, कंसेप्ट ऑफ फोरग्राउंडिंग। ठीक है, यही फोरग्राउंडिंग का क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है कि फोरग्राउंडिंग क्या है, फोरग्राउंडिंग के हमारे पास टाइप कौन कौन से हैं। अब फोरग्राउंडिंग के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक डेविएशन है, दूसरा पैरेललिज्म है। इट मीन्स आप फोरग्राउंडिंग टॉपिक पढ़ें, इसका जो कंसेप्ट है या तो आपके पास सेक्शन ए में आ सकता है या सेक्शन बी में आ सकता है या सेक्शन सी में भी आ सकता है। 5 मार्क्स लाइक 5 मार्क्स का आ सकता है और सेक्शन बी में भी 5 मार्क्स का ही होता है। इट मीन्स आपने इसको पूरा पढ़ना है। फोरग्राउंडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने पढ़नी है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीफेमिलराइजेशन है क्या। डीफेमिलराइजेशन का आपको पता है, इसका कंसेप्ट आपने रशियन फॉर्मलिज्म में भी पढ़ा होगा। इसको भी ज़रूर प्रिपेयर करें। और तीसरा क्वेश्चन लाइक ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राइम स्कीम के बारे में, कि राइम स्कीम है क्या, राइम स्कीम के कितने टाइप्स हैं हमारे पास, ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कॉन्टेटिव एंड डोनेटेटिव मीनिंग, कि कॉन्टेटिव और डोनेटेटिव मीनिंग का क्या कंसेप्ट है। ये शॉर्ट में आ सकता है, ये लॉन्ग में नहीं आता, ये आपके पास शॉर्ट में ही आएगा कि कॉन्टेटिव या डोनेटेटिव मीनिंग का क्या कंसेप्ट है स्टाइलिस्टिक्स में। ठीक है, इसी तरह आपसे शॉर्ट में ये भी पूछा जा सकता है, आपको 4 लाइंस दिए जाएंगे, आपने उनकी लेक्सिकल रिलेशनशिप शो करनी है या आपने उनको लाइक स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करना है उन 4 लाइंस की, कि इनकी जो है आपने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करनी है। अब 2 नंबर का सवाल है, ओबियसली आपने बस सिंपल लिखना होगा। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस अगर आप किसी भी चीज़ की देखेंगे ना, लाइक आई सेड कि सेक्शन सी में अगर कोई पोएम आता है तो जब आप उसको देखेंगे तो आप किसी भी चीज़, चाहे वो नॉवल हो, कोई चीज़, कोई प्रोज हो या ड्रामे का कोई लाइन हो, कुछ भी हो, या पोइट्री के कुछ लाइन्स हो, अगर आपको दिए जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ स्टाइल। स्टाइल एज चॉइस, स्टाइल एज मैन, स्टाइल एज पीरियड और हिस्ट्री, स्टाइल एज चॉइसेस। लाइक ये सारी चीज़ें जो है आपने पढ़नी है, जो स्टाइल से रिलेटेड है। पूरा एक आई थिंक सेक्शन जो BS इंग्लिश का जो कोर्स है उसमें जो दूसरे नंबर पे टॉपिक आता है वो स्टाइल से रिलेटेड आता है, कि स्टाइल एज मैन, स्टाइल एज चॉइस, स्टाइल एज हिस्ट्री और पीरियड, इन सब को आपने पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो है लाइक आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि स्टाइल एज मैन का क्या कंसेप्ट है स्टाइलिस्टिक में, स्टाइल एज चॉइस का क्या कंसेप्ट है स्टाइलिस्टिक में। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और यही स्टाइल में 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक पैराडिग्मेटिक एंड सेंटिग्मेटिक प्लेन्स ऑफ चॉइस। पैराडिग्मेटिक और सेंटिडिग्मेटिक का जो कंसेप्ट है ये भी उसी स्टाइल में आता है और ये आई थिंक स्टाइल एज चॉइस में डिस्कस किया जाता है कि पैराडिग्मेटिक का क्या कंसेप्ट है और सेंटिग्मेटिक का क्या कंसेप्ट है स्टाइल एज चॉइस में।
सो जब आप स्टाइल एज चॉइस पढ़ेंगे तो इन दो को जो है आप ज़रूर देखेंगे। अब स्टाइल एज चॉइस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि पैराडिग्मेटिक है क्या और सेंटिग्मेटिक है क्या। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास लाइक आई सेड के हिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है स्टाइलिस्टिक की, या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ स्टाइलिस्टिक, ये आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग में। ठीक है, तो आपने इस पे भी फोकस करना है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ये आपसे अमूमन मिड में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है ज़रूर, क्या पता आ जाए, तो इस पे भी फोकस आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स पे फोकस करें कि स्टाइलिस्टिक के क्या गोल्स होते हैं, मतलब उसके क्या मकासद हैं। इसी तरह इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एंड इट्स अप्रोच, कि स्टाइलिस्टिक है क्या और इसके अप्रोच क्या है। एंड उसके बाद आपने ये देखना है कि जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि डिस्क्राइब लाइक फिनोलॉजिकल, ग्राफोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल, ये सब आपने देखना है, ये इसका क्या कंसेप्ट है। और ये सब चीज़ें लाइक हर जो टॉपिक है उसमें इसका डिफरेंट कंसेप्ट आता है। जब आप डेविएशन देखेंगे तो उसमें फिर इसका कंसेप्ट डिफरेंट है। इसी तरह जब आप पैरेललिज्म देखेंगे उसमें इसका कंसेप्ट डिफरेंट है। सो इसको जो है ज़रूर आपने प्रिपेयर करना है। फोनोलॉजिकल, ग्राफोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल, सो ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका भी आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है या शॉर्ट में पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स, या व्हाट इज़ कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक्स, व्हाट इज़ लाइक साइको स्टाइलिस्टिक्स, व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स। ये आपसे लाइक एक सवाल की फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक जस्ट सिंपल लाइक इन शॉर्ट में पूछा जा सकता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, लॉन्ग में 10 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है। सो आपने टाइप्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स में किसी भी टाइप को लीव नहीं करना, आपने उन सब टाइप्स को पढ़ना है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे शॉर्ट में ज़रूर पूछा जा सकता है या आपसे लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपने लेक्सिकल रिलेशंस का पढ़ना है। लेक्सिकल रिलेशंस लाइक आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि डिफाइन लेक्सिकल रिलेशंस ऑफ लैंग्विस्टिक एनालिसिस, या आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि लाइक व्हाट इज़ लेक्सिकल सिमेंटिक्स। और डेविएशन का पूछा जा सकता है कि डेविएशन एट सिंटैक्टिक लेवल, डेविएशन एट सिमेंटिक लेवल। सो ये सारी चीज़ें जो है आपने पढ़नी है डेविएशन से रिलेटेड और पैरेललिज्म से रिलेटेड। ये टाइप्स है फोरग्राउंडिंग के, लाइक आई स्टेट के फोरग्राउंडिंग को अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके टाइप्स या इससे जो रिलेटेड है वो आपसे सेक्शन ए या सेक्शन बी में पूछा जा सकता है। और बस यही आपने प्रिपेयर करनी है। और जो इम्पोर्टेंट है जो 10 मार्क्स का आता है वो पोएम है, कि आपने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करनी है किसी भी पोएम की जो आपको दिया जाएगा। सो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस आप तब कर सकते हैं जब आपने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के बारे में पढ़ा हो, कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस जब हम किसी पोएम की करते तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होगी। और फिर आप किसी भी, चाहे आपको 4 लाइन्स दिए जाए, चाहे आपको पूरा पोएम दिया जाए, आप ईज़िली कर सकते हैं। सो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस से रिलेटेड आप ज़रूर पढ़ें। इस पे मेरी आई थिंक 3-4 वीडियोस भी बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड। सो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और रीडर रिस्पॉन्स स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इसमें रीडर का क्या रोल है, मतलब वो किस तरह स्टाइलिस्टिक्स को जो है लाइक एग्जामिन करता है। सो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। बाकी आप लोग का फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगा। सो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट बनी है स्टाइलिस्टिक्स की, उसमें जितने भी टॉपिक्स है वो आपको सामने आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।